हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। जैसा कि प्रीलिम्स 2026 धीरे-धीरे बहुत नजदीक आ रहा है, इसीलिए उस पे बात करना बेहद जरूरी है। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ यूपीएससी टॉप, यानी कि यहाँ पर हम वो सब कुछ बात करेंगे जो हमारे 2026 के लिए जरूरी है। आज का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कैसे शुरू करें, कब शुरू करें। क्योंकि जब तक हम सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे ना, शुरुआत नहीं कर पाएंगे एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर प्लान से, तब तक कोई बात नहीं बन पाएगी। इस वीडियो में एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो आप करोगे ही। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे और कब शुरू करें, और क्योंकि एक सही तैयारी ही आपकी सफलता को पक्का करता है, इसलिए बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जब एडमिट कार्ड आता है ना, तो हर एक स्टूडेंट का चेहरा ऐसे होता है, एकदम मुरझाया सा। पता है क्यों? क्योंकि हम सही से ना, जो मैंने बताया कब कैसे तैयारी करना है, इसकी लेके कोई रणनीति खास होती नहीं है। जब एकदम नजदीक आता है तब हड़बड़ाहट में हम तैयारी शुरू करते हैं। इस वजह से ये कॉन्फिडेंस मिलता ही नहीं है, एडमिट कार्ड आ गया तैयारी नहीं हुई हुई है। इससे बचने का तरीका एक ही है कि अगर आप यहाँ से और यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड आए तो कॉन्फिडेंस से भरे रहें, स्माइल हो चेहरे पर, आंखों में चमक हो नहीं कि इस बार हो सकता है। उसी के लिए जो बताने चल रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सीरियसली इस चीज को लीजिएगा। नंबर एक, कितना टाइम लगता है सर यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर तैयारी करनी है, और हम एकदम नए भी हैं और पहले भी हमने तैयारी कर लगी है, फिर भी कितना समय मिनिमम चाहिए? तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 6 से 9 महीने तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम अगर कोई भी आपको बता रहा है तो ये मान के चलिए कि आप गलत रास्ते पे रहें। मान के रखिए 3 महीने में ये प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती, 6 महीने भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 6 से 9 महीने कम से कम चाहिए। अगर अभी की बात करें तो अभी क्या चल रहा है भाई? सितंबर, है ना? अगर हम सितंबर हटा देते हैं, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद हमारे पास कितना महीना बचेगा? लगभग 5 महीने मान लेते हैं, क्योंकि मई के अंत में पेपर है 24 मई को। ठीक है, तो 3 महीने ये हो गए और 5 महीने के आसपास इधर है, क्योंकि सितंबर में भी 10 दिन है। तो टोटल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास लगभग लगभग मोटा मोटा मान लेते हैं कि 8.5 या 8 मंथ के आसपास ही हैं। 8 महीने ही हमारे पास हैं। तो आप सोचिए ना, सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी आपको करनी है, और यहाँ से आपको यहाँ पे आना है। और अभी तक कोई खास रणनीति है नहीं, कुछ भी आपने सही से नहीं सोचा कि तैयारी करनी कैसे है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि शुरुआत कैसे करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक बेहतर प्लान भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जीएस की बात करेंगे। देखो, जीएस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका एनसीईआरटी है, दूसरे स्टैंडर्ड बुक है। अभी मैं टेस्ट की बात नहीं करूंगा, कुछ भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। उसके साथ पीवाईक्यूज कर लीजिए, यही इतना बहुत है ना? टेस्ट तो चलो ठीक है, शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी तो कम से कम सिलेबस की बात करते हैं। देखो, सब कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं जो छोड़ के जा रहा है उसका प्रीलिम्स होगा ही नहीं। लिख के रख लो, कितना भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेंगी। ज्यादा नहीं, 2-3 सब्जेक्ट की बता दे रहा हूँ, इतना तो पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से सीधे आते हैं। नंबर, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है ज्योग्राफी, यानी कि जियोग्राफी आपको पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे आता है कहीं ना कहीं पॉलिटी। तो पॉलिटी की जो 11th और 12th के एनसीईआरटीज हैं वो करना ही करना है, बिना इसके बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं एनसीईआरटीज में, जो होती हैं, जिनके बिना प्रीलिम्स हो नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चन सीधा वहीं से पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक के बारे में आप सभी जानते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। उन 6 सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें, हमारे पास भी किताबें हैं, आप हमसे भी मंगा सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन शुरुआत आपको सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी से करिए। अभी आपके पास अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, ध्यान रखना इस 3 महीने में आपकी एनसीईआरटीज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ध्यान रखना, विथ नोट्स। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, विश्वास करो कि कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाओगे, और लास्ट में वही घिस्सी घरते घरते पता चलेगा प्रीलिम्स नहीं हुआ। इसीलिए ध्यान रखना, एनसीईआरटीज को अभी के अभी समय है, 3 ही एनसीईआरटी कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मत करो, कोई जरूरत नहीं है, बस ये 3 लेकिन कर लो दिसंबर तक। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक फिर से आप शुरू कर सकते हैं।
धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत, मैंने बोला ना कब और कैसे शुरुआत करें, तो भैया आज शुरुआत करो, एनसीईआरटी से शुरुआत करो, स्टैंडर्ड बुक धीरे धीरे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है सर सीसैट का क्या करें। देखो सीसैट का अगर मैं बात बताऊं तो सबसे बड़ी बात है सीसैट में, अगर आपने इसके पहले सीसैट की कोचिंग ले रखी है, सीसैट पढ़ रखा है, तो आप कहीं सीसैट की क्लासेस दोबारा मत कीजिए। सिर्फ क्या कीजिए, रिवीजन। रिवीजन जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, रिवीजन के साथ साथ आप एमसीक्यू करिए। कौन से? और वो है पीवाईक्यूज वाले। जितना पीवाईक्यूज लगाओगे उतना बेहतर होते जाओगे, ये मान के रखिए। आप पिछले 10 साल के सही से पीवाईक्यू ना एकदम पूरी ईमानदारी से लगा के चले जाओ, सीसैट हो जाएगा। लेकिन नहीं करके जाओगे तो नहीं होगा, ये मान के रखिए। ठीक है। उसी तरह अगर आप जीएस में एनसीईआरटीज को इग्नोर कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, तब भी एक प्रॉब्लम। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक बता दीजिए कि हमें क्या सभी सब्जेक्ट करने हैं क्या? अगर मैं हिस्ट्री छोड़ दूं, ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट छोड़ दूं, ये छोड़, भाई क्यों छोड़ोगे? अभी तुम्हारे पास कुल मिला के 8 महीने है, 8 महीने में सब कुछ कवर कर लो ना एक बार, क्या दिक्कत है? तो ध्यान रखना, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, कवर सब कुछ करना है। अभी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर नहीं आता, छोड़ देंगे, 2 ही 4 क्वेश्चन तो आते हैं। अरे 2-4 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन कर ले जाओगे, तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अभी ये नहीं सोचना है कि आपको ये टॉपिक छोड़ के जाना है। अभी बस ये सोचना है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सब कुछ कंप्लीट करना है। एक एनसीईआरटी और बता रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिए, और वो एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ध्यान रखना। तो ये एनसीईआरटीज कहाँ की है भैया? 11th क्लास की है, ध्यान रखना। 11th क्लास की रेड कलर की एनसीईआरटी है, रेड कलर की। वो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है ना। कभी कभी बच्चा एनसीईआरटी खूब पढ़ता है लेकिन चीजें कनेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें क्लास 6 में है, फिर क्लास 8 में है, फिर 11th में है, फिर पता चला 12th में है। तो ऐसे करके इतना ज्यादा है ना कर्व बनता है, और उस कर्व को एक एक पॉइंट से जोड़ नहीं पाते हैं। दिक्कत ये है। जैसे इंडियन सॉइल के बारे में आप क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, 9 में भी है, 11 में भी है। अब कैसे आप उसको जोड़ पाओगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सब चीजें बहुत मेसी होता है, विश्वास करो इतना अच्छे से बच्चा नहीं कर पाता। हमने आपके लिए बहुत आसान से एक फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम है 16W फॉर्मूला। आइए उसके बारे में बता दें। 16W फॉर्मूला एक बैच है जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ढंग से पूरी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसमें हम आपको टारगेट्स देंगे, उस टारगेट में वो सब कुछ बताया जाएगा कि कहाँ से आपको क्या चीजें कंप्लीट करनी है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज से लेके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं है जो नहीं हो, ध्यान रखना। ठीक है, बस एक ही सपना कि यूपीएससी इस बार हो, अपना ध्यान रखना। तो कंप्लीट प्रीलिम्स 2026 आपको 16W फॉर्मूला बैच ये ज्वाइन ही करना चाहिए, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस बार हमने एक टारगेट लिया है। वो टारगेट ये है कि कम से कम 100 बच्चों का इस बार एडमिशन कर, मतलब कि इस बार सिलेक्शन कराएंगे। मिनिमम 100 बच्चों का सिलेक्शन हमें कराना ही कराना है। ये हमारा मिशन है कि क्रैक कराएंगे भैया प्रीलिम्स 2026, वो भी 16W फॉर्मूले बैच से। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये टोटल 16, इसमें जो पॉइंट है यही सब कुछ खेल का है। आपको स्टेप टू स्टेप पूरी तैयारी, यानी कि जो होता है ना भटकाव कि ये छूटा, ये छूटा, ये पकड़ा, ये हुआ, ये सब नहीं होगा, ध्यान रखना। और कुल मिला के जो हमारी डिमांड है, सिर्फ ध्यान रखना 4 मंथ, यानी कि आज अभी आपके पास कितना महीना है भैया? अभी आपके पास 8 महीने हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 4 महीने हमें दे दीजिए और इस 16W फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। आप देख लेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अगर बूस्ट ना हुआ तो कहना, आपके अंदर एकदम मोटिवेशन भर जाएगा कि यार ये स्माइलिंग फेस आप चाह रहे हो ना, ये मिल जाएगा। ये मान के रखिए। मैं कितना भी बता दूं कि तुम ऐसे कर लो, इतना समय है, इतनी इतनी किताबें पढ़ लो, विश्वास करो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक ही तरीका है कि आप 16W ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पास एक विनरशिप वाली जो फॉर्मूला है वो आपके पास मिलेगा और आप आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, कैसे कर ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करिए, हमसे बात कीजिए इन नंबरों पे, या आप ग्रुप में आएंगे तो हम खुद आपके पास फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी एक एक प्रॉब्लम जानेंगे, फिर आपके अकॉर्डिंग ही सिस्टम डिजाइन करेंगे कि जैसे आप हो वैसे पढ़िए। फिर शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है? इतना कर लो, आप देखना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान रखना।
ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से। ध्यान रखना व्हाट्सएप पे, मैं यही कहूंगा खुद से करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत मिनिमम फीस है, बहुत मिनिमम फीस है, लेकिन इसको सही से कर लोगे, प्रीलिम्स हो जाएगा, तो जिंदगी में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी शुरू करना है, ये एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़ तो लोगे लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बना पाओगे। और जब कनेक्टिविटी नहीं बनेगी ना, तो इस एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज को समझिए। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है भैया, नहीं तो ऐसे ही नहीं होता हर एक चीज। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जो मैंने आपसे बताया, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए तुरंत की तुरंत, और हमसे बात कीजिए। 16W ज्वाइन कीजिए। किसके लिए भैया? ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।